अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे स्पोर्ट क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, और उस पे जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को किस तरह ट्रैप करते हैं, ब्रेकआउट किस तरह आता है, ब्रेकआउट पे जो हमें ट्रैप हो रहा होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसको किस तरह ट्रेड करना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए लैपटॉप के स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो हम जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्पोर्ट हमारे पास क्या होता है। देखिए, स्पोर्ट हमारे पास एक, आपने अभी सिंपली ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि स्पोर्ट हमारे पास एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर हमारे पास सेल बायर्स मौजूद होते हैं। सॉरी, स्पोर्ट पे हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर्ट पे हमारे पास जो होते हैं वो बायर्स होते हैं, जो मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। और रेजिस्टेंस पे हमारे पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस पे हमारे पास होते हैं सेलर्स। वो क्या करते हैं, मार्केट को वो नीचे की तरफ पुश करते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम प्रॉपर समझेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप कर दोगे तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी अच्छी चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सकते हैं कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक इसका कवर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें आपके मार्केट आई, इस तरह मार्केट आई एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, जहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाने लगे, तो इसको हम कहते हैं ये मार्केट में एक स्पोर्ट है। स्पोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं कौन, बायर्स, जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट पे हमारे पास होते हैं बायर्स और वो क्या करते हैं, वो मार्केट को लेकर जाते हैं ऊपर। और अभी तो आपको ये समझ लग गया कि स्पोर्ट पर हमारे पास होते हैं बायर्स और वो मार्केट को लेकर जाते हैं ऊपर, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जिस पर हमारे पास मौजूद होते हैं सेलर्स और वो मार्केट को क्या करते हैं, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है ना। मार्केट बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आते हैं। मार्केट आई, मार्केट ने एक लेवल से अपने आप को सपोर्ट ली, मार्केट एक लेवल पर आई और ऊपर जाने लगी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बायर्स की जो है वो अच्छी क्वांटिटी या अच्छी तादाद में बायर्स जो है वो मौजूद हैं, जो क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। और मार्केट ऊपर जाती जाती, भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि मार्केट जो है वो हमेशा ऊपर ही जाती जाए, ऊपर जाती जाए ऊपर, ऐसा नहीं होता। मार्केट नीचे भी आती है एक लेवल से रेजिस्टेंस लेके, जहाँ पर मार्केट में सेलर्स बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, तो क्या करते हैं कि वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं और एक लेवल पर जाने के बाद मार्केट इस तरह नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास कौन सा लेवल होता है, ये हमारे पास लेवल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस पे हमारे पास कौन होते हैं, रेजिस्टेंस पर हमारे पास होते हैं सेलर्स, और सेलर्स क्या करते हैं, वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। आपको समझ लग रही होगी, सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं और बायर्स जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अभी आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, जब भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है ना, तो ये देखें यहाँ पर लोग क्या बता रहे होते हैं कि इस तरह ट्रेंड लाइन पकड़ें और सपोर्ट को इस तरह जो है वो ड्रा कर दे, लेकिन हमने कभी भी इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। हमने प्रॉपर एक यहाँ पर देखें रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद होता है, हमने प्रॉपर इससे लेकर ऐसे अपने एरियाज़ को ड्रा करने होते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट आती है, मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने प्रॉपर जो है आई, इस लेवल को मार्केट ने प्रॉपर टच किया, टच करने के बाद ऊपर गई। और कभी हमारे पास क्या होता है, कभी हमारे पास ऐसा हो जाता है कि मार्केट आती है और इस जो लेवल होता है ना, इसको प्रॉपर टच करती है या फिर ऊपर आधा टच करके निकल जाती है। तो क्या हमें पूरे लेवल्स ड्रा करने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं करना चाहिए कि बस एक ट्रेंड लाइन पे हमने ड्रा कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये अब हमारे पास हो गया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करवा दी। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइव चार्ट पे ड्रा कैसे करना है। देखिए, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता तो सबको होता है, लेकिन उसको लाइव चार्ट पे है वो बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह फाइंड करें हम, कैसे किस तरह ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो देखें, अभी मैंने आपके सामने जो है वो H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है
और कुछ लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको ड्रा करके दिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि लेवल्स ड्रा कैसे करने हैं, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है, या इस पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो अभी आप फ़र्ज़ करें कि मार्केट देखें, मार्केट नीचे गिरी थी, मार्केट ने ली यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मार्केट जो अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ तक आती गई, मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट ने अपनी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी। देखें पहली दफ़ा जो होता है ना, जहाँ पे पहली दफ़ा मार्केट अपने लेवल को टच करती है, वहाँ पे ट्रेड कोई नहीं करता, क्योंकि वो लेवल पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, आपको समझ लग रही है। पहली दफ़ा जब मार्केट लेती है ना अपनी सपोर्ट, तो इसको कोई बंदा ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, कहीं पे जा सकती है, लेकिन प्रॉपर जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस, ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है। अब जब पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है तो कोई भी इसको ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब मार्केट दूसरी दफ़ा देखें कि अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर आती है, तो क्या होता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अब पहले भी मार्केट को यहाँ से क्या है, रेजिस्टेंस मिली हुई थी नीचे की तरफ। अब क्या है, मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है ना, आपको समझ लग रही है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, अभी हम ये देखते हैं कि इस पे अभी चलो पहले हम ये कवर करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइव चार्ट पे हमने किस तरह ड्रा करना है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसके पीछे की जो हमारे पास साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो अभी ये देखें, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट रेजिस्टेंस लेके अपने उसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और उसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई। ठीक है ना, आपको समझ लग रही है, मार्केट उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई। ठीक है, मार्केट नीचे आई और मार्केट आई अपने पीछे वाले सपोर्ट की तरफ। यहाँ पर मार्केट की सपोर्ट थी, सपोर्ट के बाद ये देखें नीचे की तरफ आया ब्रेकआउट। ठीक है ना, आप कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि आप जो है वो डायरेक्ट ब्रेकआउट जो आता है ना उस पर ट्रेड करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लिक्विडिटी, ट्रैप का और रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, कि इन तीनों में से मार्केट कोई भी करे, लिक्विडिटी रीटेस्ट करे या ट्रैप होना चाहिए। बायर्स जो सेलर्स होते हैं उनमें से कोई एक ट्रैप होना चाहिए, ट्रैप होकर उनकी लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, और उनकी लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट जो है वो अपना एक मूव दे। ठीक है ना, आपको समझ लग रही है। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हमारे पास थी एक सपोर्ट। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रही है, मैंने मार्क कर दिया, सपोर्ट थी। मार्केट आई, मार्केट ने प्रॉपर इसको तोड़ा। अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने इस रेड कैंडल में नीचे की तरफ इसको तोड़ा है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ कि कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ क्या है, इसको तोड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ पर 100 जो हमेशा 90% या 95% जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा होगा, मार्केट में एक बढ़िया कैंडल है, लो भाई चलो मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। ठीक है, अपने एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखा, अपने एसएल को थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट 1:2 को उन्होंने लगा दिया कि चलो अचीव करते हैं 1:2 का। लेकिन मार्केट आई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट साइडवेज हुई। यहाँ पर अब हमारा वेट करना बनता है कि मार्केट अब हमें कंफर्मेशन दे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब जब हमें कंफर्मेशन होगी, कंफर्मेशन कैसे होगी, देखें यहाँ पर हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक या तो कोई हमें हैमर कैंडल मिलनी चाहिए, या हमें कोई स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए, कोई ऐसा साइन मिलना चाहिए जिससे हमें पता चले कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो देखें मैं वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखें प्रीवियस कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी है। ठीक है, इसमें ये नीचे वॉल्यूम देखें, थोड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद ये देखें एक बड़ी जो है वो बुलिश कैंडल बनी है जिसने इसको इंगल्फ भी किया है, और इसमें वॉल्यूम भी उससे ज़्यादा है। तो सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पे अब हमारी यहाँ पे ट्रेड बनती थी लॉन्ग पोजीशन। तो अब हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी थी, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे रखना था, और 1:2 का टारगेट जो है वो हमने अचीव करना था। देखें 1:2 का टारगेट ईजिली हमने जो है वो अचीव कर लिया है। लेकिन हम इससे अगर देखें कि होल्ड करते तो हम इससे ज़्यादा भी 1:2, 1:3, और ये देखें कि कहाँ तक हमने 1:4 और 5 तक अपना जो टारगेट है वो देखें कि अचीव किया। ठीक है ना, इस तरह आप जो है अपने एसएल को शिफ्ट करके, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि अपने एसएल को किस तरह शिफ्ट करते हैं, अपनी ट्रेड को ज़्यादा प्रॉफिट में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो आपको उसी स्ट्रेटजी पर बना कर दूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखें कि मार्केट यहाँ पे आई, नीचे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, मार्केट हमें एक टारगेट मिल गया। ठीक है, हमने वेट किया कि मार्केट जो है वो दोबारा, अब क्या है यहाँ पर देखें,
अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक थी रेजिस्टेंस मौजूद थी हमारे पास। ये देखिए यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली हुई थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिली हुई थी। अब क्या हुआ, मार्केट आई, ये देखिए मार्केट आई नीचे से, मार्केट नीचे से क्या किया, मार्केट आई नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है ना, ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट वापस आई। मार्केट क्या हुआ, अब ये देखें कि बहुत सारे जो है वो लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है वो सेल की जो है शॉर्ट पोजीशन इन कैंडल्स पे ओपन की है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है और उनका जो टारगेट है वो कहाँ पे है, उनका टारगेट 1:2 का है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखें पहली दफ़ा मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब जो है वो 90% जो है वो लोगों ने इस लेवल पे जो है सेल किया होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता, जिनको पता नहीं है कि रीटेस्ट क्या होता है, मार्केट किस तरह रीटेस्ट करती है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने किया होगा यहाँ पे शॉर्ट इन कैंडल्स पे। एंट्री उनकी भी सही थी क्योंकि ये देखें 1:5 तो अचीव हो रहा है, एंट्री उनकी भी सही थी, लेकिन 1:5 का टारगेट लेकर जो मार्केट से निकल गए उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और जो मार्केट में मतलब कि रुके, जिन्होंने किया कहा कि हम होल्ड करेंगे, उन्होंने देखा कि मार्केट तो ऊपर जाने वाली है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद देखिए मार्केट ने दिया अपना एक बड़ा मूव। तो यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी जो सेल की ट्रेड, शॉर्ट की ट्रेड थी, वो इस एरिया में कहीं पर होनी थी। स्टॉप लॉस उनका यहाँ पर होना था, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर, और 1:2 1:3 देखिए ईजिली हमने अचीव कर लिया, ठीक है, आपको समझ लग रही है। ये इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास वर्क करती है। आगे भी मैंने कुछ एरियाज ड्रा किए हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें मार्केट आई, मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद ये हमारे पास क्या बना है, एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है ना। सपोर्ट ली मार्केट ने, सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है ना, मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे जो है वो ट्रेड नहीं लेनी, हमेशा क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट या तो ट्रैप करे, या तो रीटेस्ट करे, या लिक्विडिटी ग्रैब करे। देखें, ठीक है, मार्केट आई, तकरीबन मार्केट आई, मार्केट ने नीचे की तरफ इस ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब इस ट्रेड को हमने कैच कैसे करना था, अभी हम देखते हैं कि हमने इस ट्रेड को कैसे कैच करना था, ठीक है ना। ये देखें, अब ये देखें कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया है, बड़ी रेड बनी है। अब इस रेड को देखकर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा और उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में कहीं पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है ना, उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में कहीं पे होंगे, ठीक, आपको समझ लग रही है। इस एरिया में स्टॉप लॉस उन्होंने लगा दिए और अपना टारगेट 1:2 रेशो को नीचे उन्होंने सेट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अगली कैंडल देखे, उस कैंडल ने इंगल्फ नहीं किया। लेकिन एक चीज़ को आप देखें, नीचे की तरफ इस कैंडल में जो वॉल्यूम लग रहा है ना, ये देखें, ये वाला वॉल्यूम है इस कैंडल में, इस कैंडल में वॉल्यूम, वो कैंडल तो छोटी बनी है लेकिन इसमें वॉल्यूम जो है उस कैंडल से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इस कैंडल में बहुत ही ज़्यादा जो है वो बायर्स आए हैं जो मार्केट को अब ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुई पहली कन्फर्मेशन, ठीक है, ये हमारे पास पहली कन्फर्मेशन हुई। और जब मार्केट ने दूसरी कैंडल को इसको मतलब कि ऊपर की तरफ सस्टेन करने लग गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन जो है वो उसको ओपन किया। यहाँ पर हमने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ओपन किया, अपने स्टॉप लॉस को रखा यहाँ पर नीचे और अपने टारगेट को रखा 1:2, ठीक है ना। 1:2 हमारा कहाँ पे अचीव हो रहा है, तकरीबन यहाँ पर तक हमारा 1:2 जो है वो अचीव हो रहा है, ठीक है ना। 1:2 हमारा जो है वो ईजिली अचीव हो गया, आपको समझ लग रही है। अगर फिर भी हम अगर होल्ड करते हैं तो देखें 1:2 1:4 1:2, तो ये देखें कि कितने बड़े बड़े टारगेट्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है, आपको समझ लग रही है। तो इस तरह जो है वो चीज़ें हमारे पास वर्क करती हैं, इस तरह हमारा जो ट्रेडिंग करियर है वो वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम इसको ही सिर्फ सीख लेते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर इस पे एक एडवांस और चीज़ें सेटअप होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वो जो एडवांस सेटअप है वो चाहिए कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।